हाय स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा दिया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन हमने सोचा कुछ रिवीजन के लिए कुछ सेंटेंस बनवाते हैं यहाँ पे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। चलो बिना देर करते हुए चलते हैं, सीधे बनाते हैं फॉर्मूलाज। और ये सारे के सारे हमने पहले लिखवा दिए थे आपको, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है नीचे, तो उसे वहाँ से देख लें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से क्लियर कर लें, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला दे रखा है, मोहन अपने घर जाता है। मोहन अपने घर जाता है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका हमने फॉर्मूला लिखवाया है। तो सबसे पहले इसमें लगाते हैं हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन। मोहन। उसके बाद क्या लगाते हैं? मैन वर्ब। अब चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें क्या लगाते हैं हम? इसमें हम एस या ईएस लगाते हैं मेन वर्ब में। तो यहां जाना, जाता है, तो इसकी हो गई गोज टू अपने घर। अच्छा, घर की तो हाउस या होम जो भी लगा सकते हो, पता ही है आपको। अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी? तो अपने की हमने इंग्लिश यहाँ पे लिख रखी है, नोट डाउन कर लें उसे प्लीज। अगर यहाँ पे जो ये दे रखे हैं इनकी क्या क्या अपने की लगती है वो लिख दिया है मैंने। अगर किसी का नाम होता है, यानी किसी का नाम है, तो वो उसके जेंडर पे डिपेंड करता है कि क्या है। अगर मान लो लड़के का नाम है तो आप हिज लगा दो अपने की, और लड़की का नाम है तो हर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लड़का है मोहन। मोहन गोज टू हिज होम, ठीक है। मोहन अपने घर जाता है, मोहन गोज टू हिज होम। दूसरा है, वे गांव रोज जाते हैं। वे गांव रोज जाते हैं, ये हमारा बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे? वे की होती है दे। अब जाते हैं, इसमें भी जाना है, तो इसमें क्या करते हैं? एस या एस नहीं लगाते हैं। दे गो टू विलेज डेली। देखो, हमने बताया था कई उनमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कल आ रहा था एक ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड्स हम लिखवा देते फॉर्मूला में, तो वो यही अदर वर्ड्स है। जैसे कि हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गए मैन वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड जो मैं लिखवा रहा था वो ये यही है। अदर वर्ड्स में डेली यानी रोज, अपने, ऐसे हैं जो ये होते हैं हमारे क्या, अदर वर्ड में आ जाते हैं, जो लास्ट में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं। श्याम रोज सुबह नहीं टहलता है। पता नहीं कैसा है वो, क्यों नहीं टहलता है, क्या कितना आलस भरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तुम सब टहला करो रोज सुबह सुबह, सेहत बढ़िया रहती है। चलो ध्यान दे इधर। श्याम रोज सुबह नहीं टहलता है। अरे भाई, टहलना चाहिए यार। चलो इसे टहलवाते हैं थोड़ा सा। तो श्याम रोज सुबह नहीं टहलता है, तो कैसे टहलेगा ये? सबसे पहले सब्जेक्ट श्याम, उसके बाद में नहीं आ गया। अब नहीं आ गया तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव में क्या लगाते हैं हम? नहीं की डू नॉट या डज नॉट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा तो डज नॉट आता है, और प्लूरल होता है तो डू नॉट आता है। तो ये हमारा श्याम क्या है? सिंगल है, इसलिए श्याम डज नॉट टहलने। टहलने की होती है वॉक, WALK, वॉक। रोज सुबह, इन मॉर्निंग। डेली मॉर्निंग, ठीक है। श्याम रोज सुबह नहीं टहलता है। सुबह, रोज सुबह मैं, ये मैं और लगा दो यहां पे, ठीक है। श्याम रोज सुबह में नहीं टहलता है वो। श्याम डज नॉट वॉक इन डेली मॉर्निंग, ठीक है। अगला है हमारा, सूर्य रोज पूरब में क्यों निकलता है? ये तो वही ऊपर वाले की कृपा है, पूरब में निकलता है, क्या बताएंगे इसे। लेकिन देखो फिर भी सेंटेंस तो बनाना ही है। देखो, सूर्य रोज पूरब में क्यों निकलता है, देखो कैसे निकलेगा। वाई। अब क्या है, जब भी वाक्य में ये वाले हमारे
क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, सबसे पहले लगा दो इसकी वाई, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। सूर्य, डज, एक ही सूर्य, 4-5 सूर्य तो है नहीं, डू लगाएंगे। वाई डज सन, वाई डज सन। अब निकलने की होती है राइज, राइज इन द ईस्ट डेली, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखो, वाई डज सन राइज इन द ईस्ट डेली, ये हमारा सबसे पहले लगाते हैं हम कीवर्ड जो भी होते हैं, उसके बाद डू या डज का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला चलते हैं, राधा गांव कैसे जाती है। अरे यार, जाती होगी, साइकिल से जाए, बाइक से जाए, ऑटो से जाए, जाती होगी बेचारी। देखो कैसे जा रही है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमारा कीवर्ड पहले आ रहा है, वो सॉरी बीच में आ रहा है, तो इसकी सबसे पहले लगाएंगे। तो कैसे की होती है, हाउ, कल लिखवा दिए थे, अच्छे से देख लें, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। इसकी होगी हाउ। अब क्या है, ये सिंगुलर है, इसमें क्या आएगी, डू या डज, इसमें डज आएगी, हाउ डज, हाउ डज। उसके बाद राधा, हाउ डज राधा, जाने की क्या होती है, गो टू विलेज, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला चलते हैं, क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है। अब देखो, पता नहीं है, उसे पूछ के बताना पड़ेगा, आपको बताएंगे पढ़ता है नहीं पढ़ता। इसके क्या है, अब देखो इसमें हमारा जो कीवर्ड है वो पहले आ गया है, तो जब ये पहले आ जाता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हम, और सिर्फ डू या डज से शुरुआत करते हैं वाक्य बनाते समय। तो इसमें क्या करेंगे, वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, डज, डज ही। याद करने की क्या होती है, हाँ सॉरी नहीं लग रहा है इसमें, तो डज ही नॉट। और याद करने की क्या होती है, लर्न, LEARN, लर्न, ठीक है। डज ही नॉट लर्न द लर्न सॉरी हिज लेसन, LESSON, यहां लगा दो क्वेश्चन मार्क। क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो डज ही नॉट लर्न हिज लेसन, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, ठीक है। अब आते हैं हम 7वें पे अगले, हम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं। क्रिकेट में ज्यादा आनंद है आजकल, इसलिए नहीं खेलते हैं। देखो, फुटबॉल खेलते हैं, कैसे खेलते हैं। अब इसमें फिर ये आ गया, अगर जब ये बीच में आता है तो इसकी सबसे पहले लगाते हैं इसकी अंग्रेजी, तो क्योंकि क्या आएगी, वाई डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डू, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट वी, उसके बाद क्या करेंगे, नॉट, उसके बाद एमबी, एमबी हमारी मेन वर्ब कौन सी है, खेलना, प्ले द फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डू वी नॉट प्ले द फुटबॉल। अगला है, वे बाजार कब जाते हैं, शाम वाम में जाते होंगे। देखो कैसे जाते हैं, अब फिर इसमें वही है पहले, तो क्या करेंगे इसका, अब कब की अंग्रेजी होती है, वैन, कल बताया है उसे देख लेना। वैन डू प्लूरल है, तो उसके बाद में जाने क्या है, गो,
टू मार्केट। अब एक चीज इसमें क्या है, मिस है। अब बताओ क्या मिस है इसमें? इसमें हमने सब्जेक्ट नहीं लगाया, ठीक है? थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे। हम ऐसे करेंगे, ये लो, व्हेन डू, उसके बाद सब्जेक्ट भी लगेगा भैया, डू दे, उसके बाद में गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब आगे चलते हैं। 9वां है, साहिल गांव कभी नहीं जाता। ये अलग केस है, अभी थोड़ी देर में समझाएंगे इसे, ठीक है? कल छूट गया था ये टॉपिक इसमें, कभी नहीं वाला। उसके बाद में पहले ये आ जाते हैं 10वें पे, मेरी माँ रोज स्वादिष्ट खाना पकाती है। तो इसमें लगा दो भैया, वो तो सबकी माँ पकाती है। अच्छा अच्छा, हमारी तो पकाती है, आपकी भी पकाती होगी ना, है? पता कर लेना, अब बताना कमेंट बॉक्स में जरूर। मेरी माँ, अरे मेरी माँ का हो गया माई मदर, माई मदर, फिर क्या आएगा? खाना पकाती है। पकाती है कि क्या होता है? कुक, COOK। और जब मेरी माँ सिंगल है तो कुक्स हो जाएगा, माई मदर कुक्स द टेस्टी फूड, टेस्टी फूड डेली। छोटा होगा थोड़ा सा, पर देख लेना जूम करके, ठीक है? माई मदर कुक्स द टेस्टी फूड डेली, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आपको समझ आए होंगे, बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है? बाकी थोड़ा रोक रोक के थोड़ा सा पढ़ना, आराम आराम से। और इससे पहले मेरे पहले के वीडियो जरूर देख लो, ताकि और अच्छे से समझ में आ सके आपको, ठीक है? अब आते हैं हम, ये 9th वाला तो रह ही गया ये वाला, अब करते हैं इसे क्लियर। साहिल गांव कभी नहीं आता। देखो, अगर नहीं वाले आपने बहुत सारे पढ़े हैं, बहुत सारे मैंने बता भी दिए, लेकिन कभी नहीं वाला नहीं बताया। कभी नहीं में एक ही सिर्फ पॉइंट है कि जहां भी कभी नहीं आ जाए हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वहां डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा ये ध्यान रख लो। इसके लिए हम कभी नहीं की अंग्रेजी सिर्फ नेवर लगाते हैं, नेवर। और जब नेवर लग जाता है तो डू और डज, इनका कभी कोई रोल रहता ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए इनमें सिर्फ नेवर लगाते हैं हम। और अगर हमारा सिंगुलर होता है तो एमबी में ऐसे ये छोड़ देते हैं, और प्लूरल होता है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब एमबी की फर्स्ट फॉर्म ही लगा के छोड़ देते हैं। बाकी सेम है, नहीं की कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लग जाती है, जैसे इसे बना देते हैं। साहिल गांव कभी नहीं जाता है, तो साहिल जाना चाहिए भाई गांव में, एक दो बार तो जाएगा कम से कम। साहिल गांव कभी नहीं जाता है, साहिल नेवर गोज टू विलेज, ठीक है? और अगर हमारा ये होता वे गांव कभी नहीं जाते, तो हो जाता दे नेवर गो टू विलेज, ठीक है? माइनस आया है तो इसे अलग से क्या टॉपिक लेंगे, इसी में कवर करवा दिया, ठीक है? आई होप आप ये सब समझे होंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आप अपनी तरफ से भी बनाने की कोशिश करो, और जो नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं किस लिए मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है? आप इसे कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, और ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए इस चीज को। हाँ, और एक और चीज, इसके लिए हमें वर्ड मीनिंग ज्यादा से ज्यादा याद होनी चाहिए। आप एक बना लीजिए, रोज कम से कम 10 वर्ड मीनिंग पर डे याद करो, 20 वर्ड मीनिंग पर डे याद करो, ठीक है ना? जब ये याद करोगे तो आपकी क्या है, डिक्शनरी बहुत स्ट्रांग होगी, और फिर आराम से बना सकते हो। हमें कई बार होता है रूल पता होता है, लेकिन वर्ड मीनिंग नहीं आते, उनकी अंग्रेजी नहीं आती, स्पेलिंग नहीं आती, इसलिए थोड़ा थोड़ा उन्हें भी पढ़ना सीखिए। बाकी आई होप ये आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।